अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 9th आर्ट्स जनरल रियाजी का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2। ठीक है जी, इसके हम कंप्लीट यूज़ करेंगे और एक एक क्वेश्चन तसल्ली के साथ सीखेंगे। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। फिर से दोहराता हूँ, अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। ठीक है जी, तो फ़र्ज़ करें, फ़र्ज़ किया कुल तादाद हमारे पास कितनी होती है जी, 100% होती है। ठीक है जी, लड़कियां कितनी है हमारी, लड़कियां गिवन डाटा में हमारे जो दी हुई हैं वो कितनी है जी, 45%। और लड़के हमने क्या करने हैं, मालूम करने हैं। लड़कों की तादाद हमने मालूम करनी है। ठीक है जी, लड़कों की तादाद क्या करनी है, हमने मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, लड़कों की तादाद ठीक है इज इक्वल टू, क्या करेंगे, कुल जो रकम है हमारे पास वो कितनी है, 100 है। टोटल तादाद हमारे पास कितनी है तलबा की, 100 है। ठीक है, लड़कियां हमारे पास कितनी है, 45। ठीक है जी, 100 में से मैं 45 निकाल देता हूँ तो हमारे पास कितने बचते हैं जी, 55। और फ़ीसद साथ में वैसे ही आ जाएगा क्योंकि उन्होंने बोला है लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास लड़कों की तादाद मालूम कर ली हमने। ठीक है जी, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अगर 82% घरों में टेलीविज़न हो तो कितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं होगा। फिर से दोहराऊंगा, अगर 82% घरों में टेलीविज़न हो तो कितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं होगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम इधर, फ़र्ज़ किया टोटल 100 घर हैं हमारे पास। ठीक है जी, कितने हैं जी, 100 घर हैं। अगर 82% घरों में टेलीविज़न, अब हमारे पास क्या है जी, 82% टेलीविज़न घरों में है। ठीक है जी, है। हमने मालूम क्या करना है, कितने घरों में टेलीविज़न नहीं है। ठीक है जी, नहीं है, ये हमने मालूम करना है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं जी, 100%। और कितने घरों में है हमारे पास, 82%। ठीक है जी, तो इसको मैं 82 को माइनस कर देता हूँ 100 में से, तो हमारे पास कितने फ़ीसद बचते हैं जी, 18, यानी कि 18%। हमारे पास कितने घरों में टीवी नहीं है, 18% घरों में। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% बराबर रहे। सॉरी, ये मैं बुक से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ आपको। एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% जीते जबकि 26% बराबर रहे। हॉकी टीम ने कुल कितने फ़ीसद मैच हारे। फिर से दोहराता हूँ,
एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% जीते जबकि 26% बराबर रहे। अब हमारे पास मैच की, जब मैच खेलते हैं तो 3 कंडीशंस होती हैं, या तो मैच जीत जाते हैं, या तो हार जाते हैं, और तीसरी कंडीशन है हमारे पास या तो बराबर हो जाता है मैच। ठीक है जी। इसी तरह उसने टोटल मैचेस हम खेले हैं, ठीक है जी, उसमें से 62 जो हैं वो जीते और 26 क्या हैं, बराबर हुए। तो हमने मालूम करने हैं हॉकी की टीम ने कुल कितने फीसद मैच हारे। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास कितने हैं जी, हमारे पास 62% हमारे पास जीते गए मैच हैं और 26% बराबर हैं। तो फर्ज किया 100 मैचेस खेले गए। कितने जी, 100 मैचेस खेले गए और जीते कितने, जीते कितने मैचेस भाई, जीते हमने 62% मैचेस हमने जीते। और बराबर कितने हुए हमारे पास, बराबर हुए हमारे पास 26%। कितने जी, 26% मैचेस बराबर हो गए। फर्ज कर लिया हमने 100% खेले हैं हमने, जिनमें से जीते हमने 62% और बराबर हुए 26%। उसमें से हमने मालूम क्या करना है, हारे कितने हैं। ठीक है जी, हारे मैचेस हमने मालूम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हारे मैचेस को, हमने जीते कितने हैं 62 और बराबर कितने हुए 26। तो इसको हम हारे मैचेस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कुल हमने खेले हैं 100, इसमें से माइनस कर देंगे हम जीते मैचेस को प्लस बराबर मैचेस को। ठीक है जी, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे कुल मैचेस में से। तो हमारे पास कितने मैचेस बच जाएंगे जी, हमने माइनस किया तो हमारे पास बचते हैं जी ये 12%। कितने जी, हारे हमने कितने हैं, हारे मैचेस 12%। ये हमारा इसका आ जाता है फाइनल आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक हवाई जहाज़ में 400 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 52% यानी कि 52% मुसाफिर पाकिस्तानी और 17% चाइनीज़, 12% ईरानी और बकिया बरतानिया से थे। ठीक है जी, फिर से दोहराता हूँ, एक हवाई जहाज़ में 40 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 52 मुसाफिर पाकिस्तानी, 17% चाइनीज़ और हमारे पास 12% ईरानी और बकिया बरतानिया से थे। 2 पॉइंट हमें दे दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हर मुल्क से कितने मुसाफिर जहाज़ में सवार थे, एक तो ये मालूम करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, बरतानिया के मुसाफिर कितने फीसद थे। तो हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। कुल डाटा जो दिया हुआ है हमारे पास, कुल मुसाफिर कितने थे हमारे पास जी, कुल मुसाफिर 400। कितने हैं जी हमारे पास कुल मुसाफिर 400। और पाकिस्तानी कितने हैं इसमें से, पाकिस्तानी है हमारे पास, पाकिस्तानी मुसाफिर है हमारे पास कितने भाई 52। ठीक है जी, कितने हैं जी हमारे पास 52 मुसाफिर हैं। तो हमने इसके साथ साथ फ़ीसद फाइंड करना है और हमने मुसाफिर टोटल हमने फाइंड करने हैं कि बरतानिया के कितने थे। ठीक है जी, हमने मालूम करने हैं। पाकिस्तानी हमें पता चल गया कितने हैं जी 52, क्योंकि उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है जी, तो इसको हमने फाइंड करने के लिए इनकी तादाद, तो पहले ये हमारे पास क्या है फ़ीसद में दिए हुए हैं। तो फ़ीसद ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, इसे 100 पे तकसीम कर दूँगा और मल्टीप्लाई करवा दूँगा कुल वैल्यू के साथ। क्या करूँगा जी, कुल वैल्यू के साथ इसे मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो हम जब कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 208। कितना आ जाता है जी 208।
तो ये हमारे पास पाकिस्तान की तादाद आ गई, ठीक है, पाकिस्तानी मुसाफिर। अब हमारे पास कितने हैं चाइनीज़। अब चाइनीज़ के कितने हैं जी मुसाफिर, वो देख लेते हैं हम। चाइनीज़ मुसाफिर, उनकी तादाद कितनी है 17। कितनी है तादाद 17। उसी तरह हमारे पास क्या करेंगे, ये फीसद में दिए हुए हैं तो नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 पे डिवाइड करवाएंगे और कुल कितने हैं हमारे पास 400 मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये निकल आता है आंसर इसका 68। ठीक है जी, इस तरह हमने चाइनीज़ की भी तादाद फाइंड कर ली। अब हमारे पास क्या है जी ईरान, ईरानी मुसाफिर। ठीक है जी, ईरानी मुसाफिर हमारे पास कितने हैं जी 12। कितने हैं जी 12। उसी तरह हम इसको क्या करेंगे 100 पे डिवाइड करवा देंगे, मल्टीप्लाई कुल के साथ करवा देंगे। कुल कितनी तादाद है हमारे पास 400। जब इसे हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इसका आंसर यूँ आता है कि ये हमारे पास 48। कितना जी 48। हमने तीनों की तादाद फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन जो पहला हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने पॉइंट जो वो हमने कर लिया कंप्लीट। अब सेकंड उसने बोला है बरतानिया के मुसाफिर कितने फ़ीसद थे। अब हमने फ़ीसद मालूम कर लेनी है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके तादाद मालूम कर लेंगे कि हमारे पास बरतानिया की तादाद क्या है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कुल कितने दिए हुए हैं 400। कुल मुसाफिर हमारे पास 400 हैं, तो उसमें से हम माइनस कर लेंगे कुल की तादाद को, जितने हमने पाकिस्तानी चाइनीज़ ईरानी किए हैं उनको प्लस करके माइनस कर देंगे से कुल में से। ठीक है जी, पाकिस्तानी कितने हैं 208 प्लस 68, ये हमारे पास चाइनीज़ आ गए, प्लस 48 ये हमारे पास कौन से आगे ईरानी। तो इस सारे में से हम क्या करेंगे, इसको प्लस करके माइनस कर देंगे। जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 76। ये हमारे पास किसकी तादाद आ गई, बरतानिया की। ठीक है जी, बरतानिया की तादाद आ गई। अब हमने क्या करना है मालूम, दूसरा पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है जी, बरतानिया के मुसाफिर कितने फ़ीसद है। अब हमने मालूम करना है बरतानिया के मुसाफिर की फ़ीसद, बरतानिया फ़ीसद में। ठीक है जी, फ़ीसद में लिख लेंगे यहाँ पे। तो जब हमने फ़ीसद मालूम करना है तो हमारे पास ये तादाद दी हुई है, तो फ़ीसद मालूम करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है। तो फ़ीसद मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला ये होता है कि हासिल करदा वैल्यू, हासिल करदा रकम डिवाइडेड बाय कुल रकम मल्टीप्लाई 100। तो इस फार्मूला को सॉल्व करते हुए हम इसकी फ़ीसद मालूम कर लेंगे, बरतानिया को फ़ीसद में। तो ये हमारे पास कितनी दी हुई है, इसकी तादाद 66, और हमारे पास कितने हैं जी कुल वैल्यू इसकी 400, मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है इसका 19%। तो ये हमने इसका क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया 4 का, उसके मुताबिक जुज़ जो दिए हुए थे वो भी हमने मालूम कर लिए हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है जी, आमना ने रियाजी के इम्तिहान में 50 में से 46 नंबर हासिल किए, जबकि केमिस्ट्री में 75 में से 64% और फिज़िक्स में 80 में से 72 नंबर हासिल किए। इसने मज़मून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। अब हमने मालूम ये करना है कि किस मज़मून में आमना ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। ठीक है जी, वो हमने मालूम करना है। अब फर्स्ट पे क्या है, रियाजी के इम्तिहान में उसने लिए हैं कितने 50 में से 46। कितने लिए हैं जी 50 में से 46, और केमिस्ट्री में से 75 में से 64। ठीक है 64, और फिज़िक्स 80 में से 72 लिए। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, साथ ही फ़ीसद मालूम कर लेंगे कि कितने फ़ीसद उसने हर इम्तिहान में से, हर सब्जेक्ट में से लिए। ठीक है जी, तो उसको मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है फ़ीसद नंबर मालूम करने के लिए। फ़ीसद नंबर इज़ इक्वल टू हासिल करदा रकम
ठीक है, जैसे हम पीछे करके आए हैं, हासिल करदा रकम कुल रकम और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। ठीक है जी। अब हमारे पास रियाजी है, पहला सब्जेक्ट लिख देंगे रियाजी फीसद में। ठीक है जी, इज इक्वल टू कितने हमारे पास हासिल करदा नंबर 46 डिवाइडेड बाय कुल नंबर कितने हमारे पास 50, मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। तो जब 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास आंसर कुछ आता है इसका 92%। कितना आ जाएगा 92%। हमें पता चल गया रियाजी में इसने कितने फ़ीसद मार्क्स लिए हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है जी, केमिस्ट्री। ठीक है जी, केमिस्ट्री फ़ीसद में। ठीक है जी, साथ में यहाँ लिख देंगे। ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब वैसे ही हमने क्या करना है, हासिल करदा मार्क्स कितने हैं जी हमारे पास 75 हमारे पास है कुल मार्क्स। ठीक है जी, हासिल करदा हमारे पास 64 मार्क्स। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। तो जब कैलकुलेटर पे मैं सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 85.33%। ठीक है जी, ये हमने केमिस्ट्री की भी फ़ीसद मालूम कर लिए। अब हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है फिज़िक्स फ़ीसद में। ठीक है जी, अब हमारे पास इसमें हासिल करदा नंबर कितने हैं जी फिज़िक्स में 72, और हमारे पास कुल मार्क्स कितने हैं 80, मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। तो जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है जी 90%। कितना जी 90%। तो अब हमने इन तीनों की क्या कर लिया है, फ़ीसद मालूम कर लिए। सबसे ज़्यादा किस में है हमारे पास 92 रियाजी में। ठीक है जी, 92 रियाजी में, यानी कि इसने क्या किया, आमना ने रियाजी के सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कारकर्दगी की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आमना ने रियाजी के इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फाइनल आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर 750 रुपये लागत आती है। कितनी जी, एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आती है। अगर उसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची तो मुनाफा फ़ीसद में बताइए। यानी कि हमने इधर मुनाफा फ़ीसद में बताना है, मालूम करना है। तो सेल कितने में कर रहा है वो 920 रुपये में, उसने खुद कितने में ख़रीदी 720 में। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कीमतें हमारे पास जो लागत है। ठीक है जी, वो कितनी है हमारे पास 720 यानी 720 है। और हमारे पास जो फ़रोख्त है, कीमतें फ़रोख्त वो कितनी है 920। अब हमने क्या मालूम करना है, मुनाफा मालूम करना है फ़ीसद में। ठीक है जी, अब हम मालूम करने के लिए क्या करते हैं, हमने नफ़ा मालूम करना है। नफ़ा मालूम करने के लिए क्या करेंगे जी, हमारे पास कुल वैल्यू जो फ़रोख्त वैल्यू है उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे लागत वाली वैल्यू से। ठीक है जी, तो जब हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास ये इसका नफ़ा कितना मालूम होता है जी, हमारे पास इसका नफ़ा मालूम हो जाता है 200। ठीक है जी, कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो नफ़ा हमारे पास कितना निकल आया 200। ठीक है जी, तो उसने बोला है फ़ीसद में मुनाफा हमने मालूम करके देना है। ठीक है जी,
तो फ़ीसद में मालूम करने के लिए हमारे पास वही फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला के मदद हम फ़ीसद में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको फ़ीसद में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नफ़ा फ़ीसद में, ठीक है जी, नफ़ा फ़ीसद में। तो हमारे पास वही हासिल करदा नंबर, हासिल करदा कितना हमारे पास 200 है, और कुल हमारे पास कितना है जी, कुल लागत हमारे पास 720 रुपये आई। मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आता है 27.78%, ठीक है जी। तो ये हमने नफ़ा मालूम कर लिया, ये इसका फाइनल आंसर है। तो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है जी, अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। ठीक है जी, हमने मालूम क्या करना है, किताब में कुल सफ़ात कितने हैं। पहले वो कह रहा है मैं अगर किसी किताब का 84% हिस्सा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो 84% हिस्सा है उसमें हमारे पास सफ़ात कितने हैं जी, उसमें हमारे पास सफ़ात हैं 420। मालूम क्या करना है, कुल सफ़ात, कुल सफ़ात हमने क्या करना है जी, मालूम करने हैं। अब कुल सफ़ात मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास तो वैल्यू ही नहीं दी हुई। अब इधर मैं क्या करता हूँ, फ़र्ज कर लेता हूँ हमारे पास 420 84% में है, ठीक है जी, 420 हमारे पास क्या है 84% में है। मगर हमारे पास मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कुल हमारे पास कितने हैं जी, 100 है। कितना है जी, 100% है। ये हमारे पास 84% हिस्सा दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास कुल जो है वो 100% है, ठीक है जी। तो इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा कुल सफ़ात, ठीक है जी, कुल सफ़ात इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना है 84% हिस्सा में 420, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, हमारे पास कुल कितना होगा, फ़ीसद कितना होगा 100, ठीक है जी। तो इसे मैं डिवाइड करवा देता हूँ 84 पे। जब हम ऐसा करते हैं कोई नंबर मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, उसे उल्ट करवा देते हैं, उल्ट के साथ, यानी कि हमारे पास जो कुल वैल्यू होती है वो ऊपर ले जाते हैं। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 500, ठीक है जी। कितना आ जाता है 500, यानी कुल कितने सफ़ात है हमारे पास 500। तो हमारे पास ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, हमज़ा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराया पर खर्च करता है। कितने फ़ीसद, 20% अपने मकान पे किराया जो देता है उस पर खर्च कर देता है, किस में से, कुल आमदनी में से, और बकिया में से 70% घर में जो अखराजात हैं उनको पूरा करता है, ठीक है जी। अगर उसे 1800 रुपये की बचत हो, ठीक है जी, ये सब अखराजात सब कुछ करने के बाद वो कहता है कि हमारे पास क्या 1800 रुपये की बचत हो तो कुल आमदनी क्या होगी, ठीक है। इधर हमने पहले तो कुल आमदनी मालूम करनी है कितनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता ही नहीं है कुल आमदनी कितनी है, ठीक है जी। हमज़ा अपनी कुल आमदनी में से, अब कुल आमदनी उसने बताया ही नहीं है, ठीक है जी हमें। तो मैं कह देता हूँ फ़र्ज़ किया कुल आमदनी हमारे पास 100% है। कितनी है जी, 100% है। अब हमारे पास मकान का जो किराया है वो कितना है जी, मकान का किराया कितना है जी हमारे पास, वो है 20%। कितना है जी वो हमारे पास मकान का किराया है उसका 20%। तो हमने क्या करना है, और बकिया जो ये अखराजात जो खर्च हैं वो कर लेता है 20%, किस में से करता है, वो कुल में से करता है। किस में से करता है, वो कुल में से। तो कुल हमारे पास कितनी है जी 100। तो ये मकान का किराया जब मैं देता हूँ तो माइनस करूँगा इसमें से 20 में से, तो हमारे पास क्या आ जाता है 80%। कितना आ जाएगा 80%। कितना बच जाएगा हमारे पास बकिया 80%। तो उसमें से भी वो क्या करता है 70% अखराजात जो घर के होते हैं वो पूरे करता है, ठीक है। क्या करता है जी 70% अखराजात जो घर के हैं वो पूरे करता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ अखराजात,
ठीक है जी। अखराजात, यहाँ पे अखराजात में जब मुकम्मल देखता हूँ वो कितने हैं हमारे पास, बकिया जो हमारे पास बचा है वो है 80%। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करवा दूंगा अखराजात कितने दिए हुए हमारे पास, 70%। जब हमने नंबर शुमार करना है तो ये ऐसे क्या करूँगा, 100 पे मैं डिवाइड करवा दूंगा। जब इसे कैलकुलेटर पे मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास निकल आता है 56%। ये हमारे पास कितना बच गया जी, 56%। ये हमारे पास क्या आ गया टोटल अखराजात में से। ठीक है, अखराजात भी कर लिए उसने, पूरे सब कुछ कर लिए। अब वो कहता है बचत हमारे पास कितनी आ जाती है, बचत फीसद में हम देख लेते हैं। बचत, ठीक है जी, बचत भी उसने बोला है, बचत भी हमारे पास कितनी होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे बचत फीसद में मैं इधर लिख लेता हूँ, बचत फीसद में। तो जी हमारे पास बचत फीसद में है, हमारे पास टोटल कितनी है जी, हमारे पास बकिया जो था वो 80% था। ठीक है जी, 80% था। अब माइनस अखराजात भी किए हैं तो हमारे पास क्या है, 56। अब इसमें से जब मैं माइनस करता हूँ तो हमारे पास कितना बच जाता है, 24%। कितना बच जाता है जी, 24%। जबकि वो हमें क्या कह रहा है, अगर इसे 1800 रुपये की बचत हो तो, अगर इसे 1800 रुपये की बचत। अब आमदनी में बचत कितनी है हमारे पास, आमदनी में से बचत, वो बचत कितनी है हमारे पास, बचत है हमारे पास 1800। कितनी है जी, 1800 हमारे पास बचत है। कुल आमदनी हमारे पास कितनी है जी, कुल आमदनी हमने मालूम करनी है। हमें पता ही नहीं है कुल आमदनी कितनी है, वो मालूम करनी है। उसने बचत हमें दे दी है कितनी, आमदनी में से 1800। कितनी जी, 1800। तो हमने जो हमारे पास बचत फीसद में आई है तो उसको क्या करवा देना, जब नंबर शुमार हमने फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उल्ट कर देंगे। क्या कर देंगे जी, उल्ट कर देंगे, जैसे हम पीछे करके आए हैं। तो इसे क्या करेंगे, हम डिवाइड वाली वैल्यू को ऊपर लिख देंगे, कुल वाली 100 को, और जो हमारे पास हासिल करदा वैल्यू से नीचे लिख देंगे। तो ऐसा करने से जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना बच जाता है, 7500। ये हमारा फाइनल आंसर है, हमने कुल आमदनी मालूम कर ली है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा फाइनल। इससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं वाइट बोर्ड पर आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊँ अच्छे से, तो आप मेरी हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिएगा। थैंक यू। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 9 की तरफ। रहाइल की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी रहाइल की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है। यानी कि क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में, रहाइल की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी रहाइल की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है, ये हमने मालूम करना है। तो मैं कह देता हूँ कि रऊफ़ की आमदनी जो है, फ़र्ज़ किया रऊफ़ की आमदनी 100 है। ठीक है जी, 100% है। और रहाइल की कितनी है, 25% ज़्यादा है। तो इधर मैं लिख देता हूँ, रहाइल की आमदनी कितनी है जी, 25% ज़्यादा है। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि रऊफ़ की आमदनी 100% है, तो उसकी 25% ज़्यादा है रहाइल की, तो इधर कितनी हो जाएगी, 125। ठीक है जी, कितनी हो जाएगी, 125। तो हमने मालूम क्या करना है, रऊफ़ की आमदनी रहाइल की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है। यानी कि रऊफ़ की आमदनी जो है वो कितने फ़ीसद कम है हमने देखनी है। ठीक है जी, रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। तो अब हम मालूम कर लेते हैं। हमारे पास कुल कितनी है फ़र्ज़ की हुई जो रऊफ़ की आमदनी है वो हमारे पास 100 है। ठीक है, हमने क्या करना है, रहाइल की 25% ज़्यादा है, तो हम उसमें से क्या करेंगे, उसको
माइनस कर देंगे। मगर हम पीछे देख के आए हैं कि जब हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई निस्बत मालूम करना है तो हमने क्या करना है, उसको उल्टा देना है उस वैल्यू को, यानी कि हासिल करदा वैल्यू हम बटे में ले जाएंगे और कुल वैल्यू हम ऊपर ले आएंगे। ठीक है जी। तो इधर मैं क्या करता हूँ 100/125 मल्टीप्लाई करवा दूंगा 100 के साथ। तो जब मैं इसे करवाता हूँ इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 80%। ठीक है जी। जब इसको मैं माइनस करता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाता है 20%। तो हमें मालूम हो गया कि रऊफ़ की आमदनी राहिल की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है, 20% कम है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।